नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मान मिश्रा अब यूट्यूब के अपने एम्पैथी चैनल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि धार्मिक कट्टरता के पीछे क्या भाषाई कारण हैं। कभी कभी किसी की अंतर्दृष्टियाँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि उनके कथन अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन उनके कथनों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन अनुभूतियों को पाने के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। इतना कठिन जो संभव नहीं रह जाता। ये तो सभी स्वीकार करेंगे कि जीवन एक सतत प्रवाह है। जब हम प्रवाहित होते हैं तो अपना स्थान छोड़ते हैं। हमें ऐसे ऐसे स्थलों से गुजरना पड़ेगा जहाँ के बारे में हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं रहता। हमारा सामना हमेशा अज्ञात से होता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। यदि हम प्रवाह में नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर कूड़े करकट की चादर की परतें जम जाएंगी। आपके अनुभव में आया होगा कि जब नदियाँ अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं, झरने प्रवाहित होते हैं, जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं उसे हर क्षण अज्ञात से सामना करना पड़ता है। उद्गम के तत्काल बात क्या है ये नहीं जानती। अज्ञात से सामना करते करते वो तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वो महासागर में अपने आप को विलय नहीं कर देती। अपने इस यात्रा में वो पूर्ण पवित्र बनी रहती है। यदि ये प्रवाह रोक दिया जाए तो नदी के जीवन में गंदगी ही गंदगी जम जाएगी। उसका जीवन ही मूल्यहीन हो जाएगा। प्रवाहित होने वाले जीवन में बहुतेरे उस प्रवाह को रोक देते हैं। कुछ हैं जो प्रवाह में बहते रहते हैं। उसमें से कबीर, बौद्ध, महावीर, स्वामी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आप कबीर का प्रवाह देखिए। उनके प्रवाह के निहितार्थ सुदूरगामी सिद्ध हुए। जब अपने जीवन के प्रवाह में कबीर की ऐसी अंतर्दृष्टि जागी कि वो अविश्वसनीय प्रतीत होती है। जब उन्होंने कहा, शत महले पर सेज पिया की, अनहद बाजे बाज रहेगी, जिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा हो, ऐसे देश हमारा हो। यह कबीर के जीवन का प्रवाह था। मोहम्मद साहब का जीवन भी प्रवाह में था। इसीलिए तो दुनिया को बताया कि खुदा 7वें आसमान में है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। चलते हैं वेदों में भी तो कहा गया है कि ईश्वर का वास हिरण्यगर्भ लोक में है, जहाँ स्वर्णिम प्रकाश की आभा है। ईसाई का ओल्ड टेस्टामेंट भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। ये सब ऐसे महामानव थे जिनके कथनों को सभी पूर्ण समर्पित रहते हैं। कोई कथनों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं मांगता, क्योंकि उनके जीवन प्रवाह का पूरा भरोसा बना हुआ चला आया है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा अस्तित्व है। हम लोगों में से जिन्होंने मनुष्यों की विचारधारा को परिष्कृत करने का बीड़ा उठाया था, वो अपनी यात्रा में निकल पड़े थे। उन्होंने उस हर्षोल्लास का अनुभव किया था। उसे आम नागरिकों के सामने रखा गया ताकि लोग जीवन के प्रवाह को आगे बढ़ाएं। उनकी यात्राएं आनंदमय स्थिति के उच्चतम शिखर पर पहुंची थी। हाँ, एक बात तो साफ है कि सभी ने एक बात को समान रूप से स्वीकार किया कि ईश्वर तो एक ही है। सभी ने एक ही बात को स्वीकार करते हुए सभी वर्गों के लोगों को मध्य सुरताल बनाने में अहम भूमिका अदा की। ऐसा भी संदेश दिया गया कि अपने आप को प्रवाह में लाओ। प्रवाह में लाने का परिणाम ये होगा कि जीवन की सार्थकता बनी रहेगी। जब आप अपने आप को किसी बंधनों में बांध देंगे तो आप अपरिवर्तित ही रह जाएंगे। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जीवन की सार्थकता ही समाप्त हो जाएगी। जीवन का सुरताल ही समाप्त हो जाएगा। सभी मनुष्यों ने अपने निष्कर्ष में एक ही तथ्य बताया। यदि हम प्रवाह में भी नहीं बहते तो उन पर विश्वास करते हुए मानवीय चिंताओं, संतापों को अपने से दूर कर सकते हैं।
हाँ, जीवन की संस्कृतियों में भिन्नताएं हो सकती हैं। वो भिन्नताएं क्यों हैं? उसका कारण भौगोलिक परिवेश हो सकता है, संसाधनों की उपलब्धता, अनुपलब्धता कारक हो सकते हैं। जब परम तत्व एक है तो अन्य कौन सा क्या कारण हो, कौन से कारण हैं, कौन से कारण हो सकते हैं जिसके चलते लोग एक दूसरे को अलग करती हैं। ये स्थितियाँ दर्दनाक होती हैं। हम ऐसा क्यों करने लगे कि समाज की चिंताएं उनके भीतर संताप बढ़ाने लगे? क्या हमें जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके कारक न बनें, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी की चिंताओं एवं संतापों को बढ़ाने वाला सहभागी के रूप में न देखा जाए? संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, उसका कारण आपकी धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं। उसका कारण भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, वो अनुपलब्धता उसका कारण है। वेद, ईसाई, इस्लाम सब ने एक ही सत्य को स्वीकारा, उसी को कबीर ने स्वीकारा। परंतु संस्कृत की विभिन्नता के कारण हमने उनको विभिन्न नामों से पुकारा, विभिन्न नामों से पहचान बनाई। हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, ईसाई के रूप में, कबीरपंथी के रूप में ये सब संगठन तैयार हुए। संगठनों के आधार पर हम इतने भेदभावों को जन्म दिया, इतने अलगाव महसूस किए कि सभी एक दूसरे को अपना विरोधी मान बैठे। इन दूरियों का वास्तविक कारण क्या है? संस्कृत भाषा में वेद को मानने वाले सनातनी हो गए, अंग्रेजी में उसी सत्य की व्याख्या करने वालों को ईसाई, तो अरबी पढ़ने वालों को इस्लाम कहा गया। इन्हीं के आधार पर संगठन बने। हिंदी में कबीर ने कहा तो उन्हें कबीरपंथी कह दिया गया। बेशक ये दूरियों की फसाद की जड़ें तो धर्म नहीं, मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं, इसका मुख्य कारण तो भाषा है। अर्थात भाषाई स्वतंत्रता बच्चों को प्रदान की जाती तो शायद इतनी खाइयाँ पैदा ना होती। हालांकि हर भाषा की अपनी सुंदरता है, अपनी विशिष्टता है, उसका अलग अलग लय है, ताल है। भाषाई कट्टरता का कोई औचित्य भी नहीं है। संस्कृत भाषा की अपनी लय है, उसका संगीत है, उसकी कमल पुष्प की तरह सुंदरता है। हिंदी का अपना लय है, ताल है। उर्दू या अरबी में गुलाब के फूलों की महक है, प्रेम है। ऐसे में भाषाई पाबंदियों को हटा दिया जाना चाहिए। सभी भाषाओं के प्रति समान निष्ठा रखी जाए। साथ ही साथ जहाँ भी उपयोगी ज्ञान मिले तो उसे अपनाने में रोक न लगाई जाए। तो एक सरता प्रवाहित हो सकती है जिसका जल स्वच्छ और केवल स्वच्छ ही बना रहेगा। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय